हेलो फ्रेंड्स। तो कल NIRF रैंकिंग 2024 को रिलीज़ कर दिया गया है। आइए समझते हैं NIRF है क्या और कौन सा इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी में टॉप करता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो NIRF जैसा आप देख रहे हैं, NIRF है क्या चीज़। एक्चुअली अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करो तो हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, चाहे मैनेजमेंट का लगा लो चाहे मेडिकल का लगा लो, तो उनको रैंकिंग दिया गया है कौन सा किस कैटेगरी में टॉप पे आता है। ठीक है, तो चलिए NIRF का पहले इस एक्रोनिम को डिकोड किया जाए। NIRF मतलब नेशनल, क्योंकि हमारे देश का है तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल। ऑलराइट, इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑलराइट, ये था इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म। अब हम समझते हैं कि इसको रिलीज़ किसने किया। तो ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, राइट। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ही इसको रिलीज़ करेगा। कौन है हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे प्रधान, याद रखना, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। ऑलराइट, तो ये रिलीज़ किसने किया ये भी हमने समझा। अब समझते हैं टोटल कितने इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो 6, 5, 1, 7, 6, 5, 1, 7 इंस्टीट्यूशन, टोटल इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 17 यानी खतरा, 65, 17 याद रखना। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने कैटेगरीज में रैंकिंग दिया गया है। तो टोटल 16 कैटेगरी में रैंकिंग दिया गया है। अभी तक क्या हिसाब था, 2023 तक टोटल 13 कैटेगरी में दिया जाता था। ठीक है, अब ये 16 मतलब 3 कैटेगरी को अभी रिसेंटली इस साल से ऐड किया गया। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी ऐड किया गया है तो भाई जानना ज़रूरी होगा कौन सा 3 कैटेगरी है। तो पहला है हमारा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इसी साल से ऐड किया गया है। ओपन यूनिवर्सिटी हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा आ गया स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर दिया गया है। और तीसरा है हमारा स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, ओपन, स्किल और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 3 नया कैटेगरी है। तो अब टोटल मिला के यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है। तो टोटल कितने कैटेगरीज में दिया गया रैंकिंग? 16। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग मतलब सबका बाप कौन है, ओवरऑल रैंकिंग में टॉप कौन किया है। सबसे पहला नंबर जो आया है वो है IIT मद्रास का। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, तो IIT मद्रास पहली बार, दूसरी बार नहीं, अभी तक इसका 6th कॉन्सिक्यूटिव टाइम ये फर्स्ट नंबर पे आया है। ठीक है, 2016 से ही ये फर्स्ट हमेशा आए जा रहा है, 2016 ऑनवर्ड्स छठा बार है जो ये टॉप आया है। सेकंड रैंक किसका, ये तो फर्स्ट था। दूसरा रैंक किसका आया है? तो IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन आया है? तो IIT बॉम्बे। ये पहला, दूसरा, तीसरा जानना ज़रूरी था ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जो ऊपर लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी जो नया नया ऐड हुआ है उसका भी ज़रूरी हो जाता है समझना। तो ओपन यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में टॉप पे कौन आया है? तो इग्नू, क्योंकि वो ओपन यूनिवर्सिटी जब भी कोई पूछो किसी से भी, एक लेमैन भी सीधे इग्नू का नाम लेगा तो उसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी ये कैटेगरी में टॉप पे आया है। ठीक है, अब स्किल का बात करें तो स्किल के कैटेगरी में कौन सा टॉप पे आया है? तो सिम्बायोसिस, यानी कि महाराष्ट्र वाला जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है, सिम्बायोसिस स्किल एंड, स्किल के कैटेगरी में तो स्किल तो आप ऐड कर ही दीजिएगा, स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आया स्किल कैटेगरी में टॉप पे। तीसरा नया कौन सा था? तीसरा हमारा नया था स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु का जो अन्ना यूनिवर्सिटी है ना, अन्ना वर्ड आपने कई बार सुना होगा मूवीज़ में ना, तो अन्ना कोई ऐसा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि याद नहीं होगा। तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में टॉप पे। तीनों नया कैटेगरी हमने देख लिया। अब जो है मैनेजमेंट का बात करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप पे कौन है? सिर्फ टॉप भी जान लीजिएगा तो बहुत है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो एक गवर्नमेंट साइट ओपन करिए, सारा कैटेगरी बैठ के पढ़ते रहिए।
मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किया है IIM अहमदाबाद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेस्ट प्लेस टू स्टडी मेडिकल साइंस क्या है। मेडिकल साइंस को पढ़ने का बेस्ट प्लेस बोला गया एम्स दिल्ली को। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली का है वो है टॉप पे, बेस्ट प्लेस टू स्टडी मेडिकल साइंस, ठीक है। अगर आप ऐसे ही टॉप यूनिवर्सिटी का बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो IISc, जिसको ओवरऑल कैटेगरी में भी मिला है ना, वही टॉप यूनिवर्सिटी भी है, प्लस रिसर्च की कैटेगरी में भी इसी को टॉप का पोजीशन मिला है IISc को। किस किस चीज़ में, यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, प्लस रिसर्च कैटेगरी में भी IISc बेंगलुरु वाला टॉप, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इनोवेशनल इंस्टीट्यूट पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ट इनोवेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है पहले नंबर पे IIT बॉम्बे, बॉम्बे वाला टॉप कर गया है। दूसरे नंबर पे है IIT मद्रास, और तीसरे नंबर पे है IIT अपना दिल्ली वाला, ठीक है। और अगर लॉ का बात कर ले तो लॉ में कौन सा टॉप कर रहा है, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है ये बेंगलुरु का, इसने ही टॉप किया। चलिए एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो NIRF रैंकिंग 2024 को कल रिलीज़ किया गया है। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसको रिलीज़ किसने किया है, तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 6517 इंस्टीट्यूशंस इसमें रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है। 16 कैटेगरीज में इस रैंकिंग को रखा गया था, जिसमें से 3 कैटेगरी इसी साल से ऐड किया गया है। कौन सा वो 3 कैटेगरी है, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप कौन कर रहा है, तो IIT मद्रास टॉप करा है। 6th कॉन्सिक्यूटिव ईयर है इसका, ये 2016 से यही टॉप कर रहा है। सेकेंड है IISc बेंगलुरु और थर्ड है IIT बॉम्बे, क्लियर। अब जो नया कैटेगरी है उसमें किसने टॉप किया वो भी देख लेते हैं। ओपन के मामले में इग्नू, स्किल के मामले में सिम्बायोसिस और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के मामले में अन्ना भाई, ठीक है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, वैसे भी सबको पता है अहमदाबाद बेस्ट है, तो उसने टॉप किया है। मेडिकल साइंस में एम्स दिल्ली बाजी मार गया है। टॉप यूनिवर्सिटी कौन है अपना, IISc बेंगलुरु। रिसर्च में टॉप कौन है, तो IISc बेंगलुरु, ठीक है। इनोवेशनल इंस्टीट्यूट का बात करें तो बॉम्बे में सबसे ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, तो IIT बॉम्बे टॉप, IIT मद्रास दूसरे नंबर, IIT दिल्ली तीसरे नंबर, ठीक है। और लॉ के कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु वाला, ठीक है। ये था मेन कैटेगरी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था। अगर आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है तो यूनिवर्सिटी आप जाइए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को खोलिए, गवर्नमेंट वेबसाइट को खोलिए और सारे रैंकिंग 16 का 16 पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ इतना सफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।